हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की मूल्यांकन कार्यपत्रक नंबर 7 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से और इसमें कुछ प्रश्न है जिनका हमें उत्तर करना है। उसके लिए निर्देश क्या है पहले वो देख लेते हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य यानी सभी प्रश्न जरूरी हैं। पहले 4 प्रश्न यानी 1 से 4 तक प्रत्येक 1 अंक वाले प्रश्न हैं। अगले 2 प्रश्न यानी 5वां और 6वां वो 2 अंक के हैं और अंतिम 4 प्रश्न 7 से 10 तक 3 अंक के हैं। कुल अंक 20 हैं तथा कुल प्रश्न 10 हैं। तो जल्दी से देखते हैं वो प्रश्न कौन से हैं और उनको हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है कि यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है तो उस त्रिभुज की पहचान कीजिए। तो ऐसा त्रिभुज कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज। आपको यही इसका उत्तर लिखना है, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है उस त्रिभुज का नाम लिखिए जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। तो वो होते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, उसको हम क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। एक समतल में त्रिभुज के तीनों कोणों के माप का योग कितना होता है? तो इसका उत्तर है 180 डिग्री। ये इसका उत्तर है। चलिए अब चौथा प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है यदि कोण x 40 डिग्री है, कोण y 132 डिग्री और कोण z 48 डिग्री है तो ज्ञात कीजिए और लिखिए कि क्या एक त्रिभुज XYZ बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें यह पता है कि त्रिभुज के हमें यह पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z का योग 180 होना चाहिए, लेकिन इनका तीनों का योग बैठता है 220 डिग्री। तो आपने ये लिखना है कि XYZ त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, आपने लिखना है नहीं बनाया जा सकता। आपने इसके उत्तर में ये लिखना है कि XYZ त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 5 यदि समकोण त्रिभुज में एक कोण 38 डिग्री है तो तीसरे कोण की माप क्या होगी? अब समकोण त्रिभुज क्या होता है आपको बता रखा है। दोबारा से मैं इसकी आकृति बनाऊं बिल्कुल सीधी सीधी। देखो ये होता है समकोण त्रिभुज, ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे। ये क्या होता है? ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें बताया गया कि एक कोण जो है वो है 38 डिग्री का और तीसरे का माप बताओ। तो दूसरा का तो हमें पता ही क्योंकि समकोण त्रिभुज है यानी कि वो 90 डिग्री का है और हमें ये पता है कि मान लीजिए हम इसका नाम रख लें A, B और C। ठीक है, हमें ये पता है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C ये होना चाहिए 180 डिग्री। तो कोण A कितना हो गया? 38 डिग्री और कोण B कितना हो गया? 90 डिग्री, क्योंकि समकोण त्रिभुज है और C की हमें माप निकालनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 90 और 38 को आपस में जमा कर देंगे। ये हो जाएगा 128 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब आप सीधा अगले स्टेप में कोण C की वैल्यू निकालोगे। 180 डिग्री में से 128 डिग्री को माइनस कर दोगे तो जो उत्तर आएगा वो कोण C होगा। तो आपका उत्तर आ जाएगा कोण C बराबर 52 डिग्री। इस तरीके से आपको ये करना है। और अब नीचे प्रश्न में है, प्रश्न 6 में दी गई त्रिभुज की आकृति में x की माप ज्ञात कीजिए। देखिए x आपको फाइंड करना है और इस तरह से ये फिगर है। तो इसकी भी प्रॉपर्टी हमने याद की है, इसका गुण हमने याद किया है कि अगर आपको x निकालना हो, ये क्या है? एक बाह्य कोण है। ठीक है, बाह्य कोण है, त्रिभुज का बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण बराबर क्या होता है? मान लीजिए इसको हम बोलें x की माप क्या होगी? ये एंगल हम इसका नाम रख देते हैं A, B, C और D रख देते हैं। तो एंगल x बराबर जो है वो होगा एंगल A प्लस एंगल B के बराबर, जो कि होगा 60 डिग्री प्लस 65 डिग्री यानी कि 125 डिग्री। ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें करना है क्योंकि हमने इसका गुण पढ़ा हुआ है ना कि बाह्य कोण की माप उसके जो विपरीत भुजा पर 2 बने सम्मुख कोण होते हैं उनका योग होता है। तो इस तरह से हमें इसको करना है। तो देखिए अब प्रश्न नंबर 7 दी गई त्रिभुज की आकृति में भुजा AC की लंबाई ज्ञात करें। तो AC हमारा क्या है? ये देख रहे हैं ना। तो
इसको हम कहते हैं, तो देखो ये तो हो गया हमारा कर्ण, ठीक है, हमें इसका निकालना है। तो ये क्या है, जैसे कि फार्मूला क्या होता है, वो सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम सी स्क्वेयर का मतलब क्या हो गया, ए सी का स्क्वेयर, और ए का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, ठीक है, वो हो गया। देखो यानी 9, ए बी कितना है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर भी लिखना है यहाँ पर, और बी सी कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन दोनों का आपने वर्ग निकालना है, तो ये हो जाएगा 81 यानी 81 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर, और ये हो जाएगा 144 यानी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को जब आप जमा करोगे, ये आपका आ जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर तो हो गया कितना, ए सी स्क्वायर कितना हो गया 225, और ए सी की वैल्यू आप निकालोगे तो वो हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो यही आपका उत्तर होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, क्योंकि 225 जब हम ए सी का स्क्वायर इतना है, तो जब हम ए सी निकालेंगे यानी इसका भी हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो वो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह केस स्टडी प्रश्न संख्या 8 से प्रश्न संख्या 10 तक। देखिए यहाँ पर एक फिगर बनी हुई है, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं और फिर फिगर देखेंगे। एक फायर फाइटर एक बचाव कर्मी होता है जिसे आग बुझाने में प्रशिक्षित किया जाता है। यह मुख्य रूप से खतरनाक आग को बुझाने के लिए, जो कि हमारे जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को खतरे में डालती है, ठीक है, वह लोगों और जानवरों को खतरनाक स्थितियों से भी बचाता है। तस्वीर में एक फायर फाइटर सीढ़ी पर चढ़ते हुए एक इमारत में आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। तो उसी के आधार पर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जल्दी से देखते हैं। पहले तो आप इस फिगर को देखेंगे। देखें यहाँ पर अगर आप देखें, ये 8 फीट लंबी तो ऊंची तो दीवार है, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है दीवार से और जो सीढ़ी रखी हुई है, इसकी दूरी है 6 फीट। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि फर्श और सीढ़ी का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 50 डिग्री। तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आप देखो कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हम क्या करते हैं, याद आया जो अभी ऊपर क्वेश्चन में भी किया था, पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करते हैं, ठीक है। अब इसी पर आधारित अपने हम प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि दीवार और सीढ़ी के बीच का कोण क्या है। देखिए मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूं। इसका उत्तर होगा 40 डिग्री, ठीक है। लेकिन कैसे आया अब हम देख लेते हैं। देखो हमें पता है ये एक समकोण त्रिभुज की आकृति बन जाएगी, ठीक है, जिसमें से एक कोण, अब समकोण है तो एक कोण कितना होगा, 90 डिग्री का कोण होगा, और एक दे रखा है 50 डिग्री का कोण। हमें निकालना है दीवार और सीढ़ी के बीच का कोण, यानी कि ये वाला कोण। तो हमें ये चीज़ पता है ना कि जो तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है। मान लो हम इसको बना देते हैं ए बी और सी, ठीक है, इसको डी का नाम दे देते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल ए हमें निकालना है, मान लो वो तो x डिग्री है। बी कितना है, बी है 90 डिग्री क्योंकि समकोण है, और सी कितना है, वो है 50 डिग्री। तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो x जमा ये कितना हो जाएगा 140 डिग्री और बराबर 180 डिग्री। फिर x का मान आप निकालोगे तो 180 में से 140 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। ये तो हो गया आपका 8वें का आंसर, ठीक है। अब 9वां देखते हैं। 9वां प्रश्न है सीढ़ी और जमीन के बीच का अधिक कोण क्या है। तो जल्दी से देख लेते हैं सीढ़ी और जमीन के बीच का अधिक कोण। तो देखो सीढ़ी और जमीन के बीच का अधिक कोण यानी कि ये वाला, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये कौन सा कोण बन गया, ये एक सरल कोण बन गया।
कौन सा कोण बन गया? सरल कोण, जो कि कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो फिर दोबारा अगर आप इसको नाम दे दें ए, बी और सी और डी का, ठीक है, तो अगर हम इसको मान लें कि ये एंगल सी है और ये एंगल डी है, ठीक है, हम यहाँ पर डी मान लेते हैं और इसको ई कर दो लो, तो एंगल सी प्लस एंगल डी ये कितने डिग्री का होना चाहिए? 180 डिग्री का होना चाहिए। तो सी हमें पता है वो है 50 डिग्री का, लेकिन डी पता ही नहीं है हमें, तो डी को डी लिख दो, ठीक है। अब फिर डी निकालने के लिए आप क्या करोगे? 180 में से 50 को माइनस करोगे, वो कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। तो यही आपका उत्तर होगा और ये होगा 9वें का उत्तर, ठीक है। तो 9वें का उत्तर हुआ 130 डिग्री सी वाला। अब अगला प्रश्न, प्रश्न 10 है सीढ़ी की लंबाई कितनी है? अब हमें सीढ़ी की लंबाई निकालनी है क्योंकि हमें दीवार की ऊंचाई दे रखी है और फर्श की दूरी दे रखी है, सीढ़ी और फर्श की दूरी। तो देखते हैं एक बार। तो देखो यहां पर आपको ये दे रखी है दीवार की ऊंचाई, दीवार और सीढ़ी के बीच की दूरी, और हमें निकालना है ये वाला। तो इसको मान लो आप x, और फिर दोबारा से इसको a, b और c का नाम हम दे देते हैं, और इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो ये क्या हुआ? x क्या है? एक कर्ण है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण यहां पर हो गया AC, उसके बाद a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? यानी AB का स्क्वायर, और b का मतलब हो गया BC का स्क्वायर। तो AB कितना है आपका? 8 फीट, इसका स्क्वायर, ठीक है। BC कितना है? 6 फीट, इसका स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर निकालोगे तो ये तो हो जाएगा 8 गुना 8 64 फीट, ठीक है। 64 जमा 6 गुना 6 36 बराबर कितना हो जाएगा? 100 फीट, ठीक है। तो अगर AC स्क्वायर बराबर 100 फीट आ गया तो AC की वैल्यू इसका हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा, जो कि आएगा 10 फीट। आ गई है आपकी हाइट, ये है 10 फीट। अब हम इसका उत्तर लिख देंगे, ये FT है बेटा ये, ठीक है। तो यही आपका उत्तर होगा। तो सीढ़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी? 10 फीट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको करना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट, मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।